दोस्तों, नेपाल की रहने वाली एक खूबसूरत लड़की जिसका नाम तानिया होता है, के दुबई के शेख के चंगुल में फंस जाती है और वो दुबई का शेख उसकी इज्जत को बार बार तार तार करता है और उसको कई बार प्रेग्नेंट भी कर देता है। तो दोस्तों, ये है सच्ची घटना। नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं अफसार सिद्दीकी। अगर दोस्तों आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम आपके लिए बेहतर से बेहतर सच्ची स्टोरी को आपके सामने ला सके और हमारा मोटिवेशन जो बना रहे। तो दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं नेपाल की राजधानी काठमांडू का रहने वाला एक परिवार। उस परिवार में एक मुखिया होता है जिसका नाम बहादुर थापा होता है। बहादुर थापा के 4 बच्चे होते हैं। 4 बच्चों में सबसे बड़ी एक लड़की होती है। लड़की बहुत ही खूबसूरत होती है जिसका नाम तानिया होता है। तानिया घर पर रह के अपने माता पिता का काम में हाथ बढ़ाती है। उसके माता पिता बहादुर थापा बहुत ही ज़्यादा गरीब होते हैं। उनके परिवार में सिर्फ कमाने वाले थापा होते हैं जो थोड़ा बहुत गुजर बसर कर रहे होते हैं। उनसे उनकी अच्छी ज़िंदगी नहीं कट पा रही थी। तो दोस्तों, एक दिन ऐसा होता है उनके यहाँ एक दलाल आता है जो विदेशों में लड़कों को भेजता था काम करने के लिए। जैसे खाड़ी देशों के लिए, सऊदी अरब, दुबई के लिए जैसे लड़कियों और लड़कों की जो डिमांड आती है काम करने के लिए, जैसे साफ सफाई और जैसे ड्राइवरी वगैरह और काम के लिए लड़कों और लड़कियों की जो सप्लाई होती थी, वो उन सबका दलाल था। वो उनको विदेश में भेजता था। तो दोस्तों, फिर एक दिन वो दलाल जो होता है जिसका नाम रमेश, वो एक दलाल होता है और वो एक दिन उसकी मुलाकात जो होती है बहादुर थापा से हो जाती है और वो उसके घर पर आता है। तो उनके उस हालात को देखकर कहता है कि तुम्हारे घर पर तो बहुत ज़्यादा तंगी का माहौल है और क्यों ना हो ऐसा करो, तुम अपनी बेटी को खाड़ी देशों में दुबई के लिए भेज दो। तो वो कहते हैं कि अच्छी तनख्वाह मिलेगी और वहाँ अच्छी लड़कियों की डिमांड होती है। वहाँ लड़कियाँ उनके घर पर रहकर झाड़ू पोछा करेंगी, बर्तन मांजेंगी और उन्हें एक अच्छा आलीशान कमरा दिया जाएगा और वहाँ वो अपनी अच्छी ज़िंदगी भी काट सकती हैं, जिससे तुम्हारे घर की स्थिति सही हो जाएगी और तुम्हारे पास काफ़ी पैसा हो जाएगा। ये सुनकर जो थापा होते हैं, बहादुर थापा कहते हैं कि इस बारे में राज तो तुम्हारी सही है, लेकिन एक लड़की को विदेश भेजना क्या सही होगा? इस बारे में फिर वो कहते हैं थापा कि मुझे 2-3 दिन का टाइम दो, मैं अपने परिवार से पूछकर फिर तुम्हें बताऊंगा। इस तरह से फिर क्या होता है दोस्तों, जो थापा होते हैं वो अपनी बीवी और परिवार के सामने और अपनी उसकी जो लड़की होती है तानिया के सामने ये बात रखते हैं कि वहाँ एक दलाल का एक ऑफर है विदेश के लिए, जहाँ इन्हें दुबई जाना होगा। दुबई के लिए अच्छी मोटी रकम मिलेगी, जिससे हमारी आर्थिक तंगी है वो सुधर जाएगी। और इस तरह से वो तानिया से पूछते हैं। तानिया इस बात के लिए हामी भर देती है विदेश जाने के लिए। तो दोस्तों, फिर क्या होता है, बहादुर थापा होते हैं फ़ोन करके उस दलाल को कह देते हैं कि हाँ, ये सब करने के लिए हम तैयार हैं। तो दलाल उनके घर पर आता है और 2 लाख का एडवांस दे देता है और कहता है इसके बाद तुम्हें बहुत मोटी तनख्वाह मिलेगी और इस तरह से तुम्हें वहाँ जाना होगा। तो दोस्तों, फिर क्या होता है, 8 सितंबर 2020 को उसकी जो फ्लाइट होती है काठमांडू से, उसकी फ्लाइट होती है डायरेक्ट रियाद के लिए। सऊदी अरब की राजधानी रियाद होती है। तो दोस्तों, इस तरह से जो उसकी फ्लाइट काठमांडू से रियाद के लिए उसको तानिया को उस फ्लाइट में बैठा दिया जाता है। उसके साथ साथ और भी 4-5 लड़कियां होती हैं, वो भी उसी फ्लाइट में बैठी होती हैं। 3 घंटे के सफ़र के बाद क्या होता है दोस्तों, फिर उसकी फ्लाइट जो होती है रियाद में पहुंच जाती है। उनको लेने के लिए एक आदमी पहले से मौजूद होता है जिसका नाम होता है अजमल खान। अजमल खान जो होता है, जो लड़कियां जिस जगह पर जानी होती हैं वहाँ पर वो भेज देता है। और बाद में नंबर आता है तानिया को एक शेख के पास भेजता है। उस शेख का नाम होता है रशीद खान। दोस्तों, उस शेख का नाम होता है रशीद खान। रशीद खान की 2 बीवियाँ होती हैं, 11 बच्चे होते हैं और रशीद खान बहुत ही अमीर आदमी होते हैं। और इस तरह से जैसे ही तानिया
रशीद खान के घर पहुंचती है तो रशीद खान जब उसको देखते हैं तो तानिया को देखकर बड़े ही खुश हो जाते हैं। ऐसी खूबसूरत लड़की आज तक रशीद खान ने नहीं देखी थी। इस तरह से रशीद खान की अब खुशी का ठिकाना नहीं रहा था। 2 बीवियों होने के बावजूद भी वो तानिया पर बुरी नज़र गड़ाए हुए थे। तो दोस्तों इस तरह क्या होता है कि डेली रूटीन की तहत जो उसको काम दिया गया था, तानिया फिर झाड़ू पोंछा बर्तन मांजने लगती है और उनके जो 11 बच्चे होते हैं उनकी देख रेख करने लगती है। दोस्तों फिर ऐसे ही चलता रहता है। 2-3 दिन के बाद रशीद खान क्या होता है दोस्तों, रात के समय में रात के 12 बज रहे होते हैं। जिस कमरे में तानिया रह रही होती है, जो कमरा तानिया को दिया गया था, उस कमरे में रात के 12 बजे रशीद खान पहुंचता है। उस कमरे में रशीद खान पहुंचता है और एकदम से रशीद खान जो तानिया पास जब पहुंचता है, तानिया उठकर बैठ जाती है और कहती है कि साहब आप यहाँ कैसे और मेरे पास यहाँ किस काम से आए हो। तो रशीद खान की नीयत तो पहले से ही नीयत में पहले से ही खराबी होती है। तो रशीद खान कहते हैं कि तुम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम्हें अपनी बीवी बनाना चाहता हूँ। तो तानिया कहती है कि तुम्हारी पहले से ही 2 बीवी हैं और बच्चे हैं, ये कैसे हो सकता है। तो रशीद खान कहते हैं कैसे भी हो तुम्हें मेरे साथ ये सब करना होगा, अगर तुमने नहीं किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो जो तानिया होती है फिर ये सोचने लगती कि ये विदेश में है, अब इसका कोई इसको बचाने वाला नहीं है और वो ज़्यादा मजबूर हो जाती है। और इस तरह से रशीद खान तानिया को उठाकर कंधे पर उठाकर अपने कमरे में ले जाता है और ले जाने के बाद उसको रात में करीब 2 से 3 बार उसके साथ बलात्कार करता है। और इस तरह से तानिया की तबीयत जो होती है वो खराब हो जाती है। और इस तरह से दोस्तों फिर क्या होता है, तानिया की तबीयत जब खराब हो जाती है तो तानिया अस्पताल में जाती है और जाने के बाद दोस्तों फिर उसके घर पर उसी तरीके से काम करने लगती है, क्योंकि तानिया मजबूर होती है और वो अपने परिवार के बारे में सोचती है कि उसका परिवार बहुत बहुत बुरे हाल में है, आर्थिक तंगी से जूझ रहा होता है, इसलिए वो मजबूर होकर वहीं पर रहने लगती है। तो रशीद खान क्या होता है, जैसे तानिया सही हो जाती है फिर उसके साथ फिर से संबंध बनाने लगता है। इस तरह से संबंध बनाते बनाते तानिया की भी अब आदत सी हो गई थी। तो दोस्तों कई महीने गुजर जाते हैं। फिर क्या होता है, तानिया को अचानक से पेट में दर्द होने लगता है। तानिया जब अस्पताल में जाती है और अपनी जांच कराती है तो पता चलता है कि तानिया जो प्रेग्नेंट है, और इस बात की जानकारी आकर जब वो रशीद खान को देती है, तानिया रशीद खान को जब इस बात की जानकारी देती है तो रशीद खान बड़ा अचंभित हो जाता है, चौंक जाता है और तानिया का ले जाकर अस्पताल में तानिया को ले जाकर उसका अबॉर्शन करा देता है, यानी गर्भपात करा देता है। इस तरह से फिर दोस्तों क्या होता है, तानिया बहुत ज़्यादा मजबूर हो चुकी थी। अब झेलते झेलते उसे काफ़ी समय बीत चुका था। अब वो इन सब चीज़ों से बाहर निकलना चाहती थी, लेकिन एक दिन जैसे ही उसके परिवार का फोन आता है, उसके परिवार का जो बहादुर थापा होते हैं उसके पिता, उनका फोन आता है और कहते हैं कि हम बहुत ही अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, जब से तुम विदेश गई हो हमें अच्छा पैसा मिल रहा है, अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। ये बात सुनकर तानिया अपने मन का हाल बताना चाहती थी लेकिन नहीं बताती है, क्योंकि वो सोचती है कि उसका परिवार अब बहुत खुश है और वो अंदर अंदर घुटने लगती है, सहने लगती है। दोस्तों फिर क्या होता है, तानिया को फिर 2 से 3 महीने फिर गुजरने के बाद फिर अचानक से उसकी तबीयत खराब होती है। तो तानिया फिर उसी अस्पताल में पहुंच जाती है अपनी जांच कराने के लिए, लेकिन पता चलता है कि तानिया फिर से दोबारा से गर्भवती हो गई है। और जैसे ही वो ये बात फिर रशीद खान को बताती है, रशीद खान जैसे ही उसे अस्पताल में ले जाते हैं एबॉर्शन कराने के लिए और उसका गर्भपात करा दिया जाता है। अब तो दोस्तों बहुत ही हद हो चुकी थी, अब ये सब तानिया में झेलने की हिम्मत नहीं रही थी। एक दिन को तानिया दवाई के बहाने से अस्पताल जाती है। अस्पताल में पता चलता है कि वहाँ एनजीओ के कुछ एजेंसियाँ वहाँ काम कर रही होती, जो विदेशों में जो मजबूर लोग फंस जाते हैं
उनको बाहर निकालने का काम करती हैं। ये बात जब तानिया को पता चलती है तो तानिया एनजीओ के अधिकारी के पास जाती है। एनजीओ के अधिकारी के पास जाती है और उनको अपने दिल का हाल बताती है, जैसा जैसा उसके साथ हुआ वो सब बताती है। तो वहाँ के अधिकारी बहुत ज़्यादा अचंभित हो जाते हैं और इस बात से बहुत दुखी होते हैं। और फिर क्या होता है दोस्तों, फिर उसको नेपाल भेजने की तैयारी, एनजीओ जो होता है वो इसकी छानबीन करने के बाद उसको नेपाल भेजने की तैयारी करने लगता है। लेकिन रशीद खान बहुत ही सख्त आदमी होता है, उसको छुड़ाना, उससे छूटना बहुत ही नामुमकिन था। मामला जो होता है, ये मामला जब वहीं की अदालत में पहुंचता है सऊदी अरब की, तो फिर उस तानिया को कम भारी भरकम मुआवजा दिलवाया जाता है और उसके बाद फिर तानिया को नेपाल के लिए भेज दिया जाता है। अब जैसे ही नेपाल तानिया पहुंचती है और अपने पापा से, बहादुर थापा से मिलती है, तो उसको जब आप बीती बताती है तो बहादुर थापा बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं और कहते हैं कि किसी तरह से हमारी लड़की वापस आ गई है, अब हम कभी इसे कहीं नहीं भेजेंगे। तो दोस्तों, ये थी सच्ची कहानी, नेपाल के रहने वाले बहादुर थापा की कहानी और उस तानिया की।